दूर है, मर गए हजारों मजबूर। गुरु प्रेमियों, वो पथ बड़ा जीना है, और जिसने उस पथ को पाया है, राहुल गिलास ठाओ महाराज जी के पाऊँ वो संसार में आज चंद लोगों ने समझा है। जिसने उस पद को पाया है, अधिकतर संसार के लोगों ने उसको नकार दिया है। उसको समझने के लिए वो जीना होना पड़ता है। एक संत हुए मंसूर सूफी संत हुए, उसने इस पद को पा लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, और प्रचार प्रसार में यही कहता, अयम ब्रह्मा, स्वरूप में स्वयं ब्रह्म हूं। जो बोलता है खुदा ही बोलता है, मैं बोलता ही नहीं हूं। जो भी कह रहा है वो मालिक ही कह रहा है, जो भी करवाता है वो मालिक ही करा रहा है। इस्लाम धर्म में इस बात को कबूल नहीं किया जाता कि कोई न कहे मैं खुदा हूं, या खुदा ही है जो कर रहा है मेरे अंदर, वो खुदा है, मैं खुदा में मिल गया हूं, या एक हो गया हूं, एक पद हो गया है। इस्लामी लोग उसका विरोध करने लगे, तरह तरह के मंसूर पर टोंट कसने लगे। ये बात मंसूर के गुरु के पास गई। मंसूर के गुरु है जुनेद को कहा, देखो तुम्हारा शीश पागल हो गया, वो स्वयं को खुदा कहता है, उसको समझा लीजिए, इस्लाम धर्म की तौहीन कर रहा है, वो काफिर हो गया है, उसको समझाइए आप। जुनेद के जब ये बात गई, जुनेद के सामने जब मंसूर गया, तो मंसूर ने को समझा जुनेद ने कि भाई तेरी शिकायत आ रही है, तो ऐसा मत बोल। जुनेद कह रहा है अपने शिष्य को, लेकिन मंसूर कहता है गुरुदेव मैं तो कहने वाला कुछ हो ही नहीं, जो कह रहा है, जो कहता है वही है, खुदा ही। फिर उसका ये प्रचार प्रसार था, जहां भी जाता कोई विचार करता तो इसी बात को रखता, तो सेम खुदा है आपके अंदर, जान लो तुम खुदा ही हो जाओगे। उसकी शिकायत बादशाह के दरबार में गई। बादशाह ने नोटिस भेज दिया जुनेद पे, नोचा तो अपने शिष्य को समझा ले, अन्यथा इसका त्याग कर दे कि ये आपका शिष्य नहीं है। जुनेद ने मंसूर को बुलाया, अब तो समाज के लोग शिकायत कर रहे थे, अब तो बादशाह के यहाँ से भी नोटिस आ गया, तो अपने आप को बदल ले, अपने विचारों को बदल ले, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मंसूर के अंदर जो लगी थी वो उसको बैठने नहीं दे रही थी। बता रहे थे अभी, मजनू होना गरदूर है, कोई बिरला होता है, लेकिन वो मंसूर हो गया था। जुनेद कहता है को जा, कुछ दिन तो मक्का होया, मक्के के दीदार करके आ। जुनेद सोच रहे हैं साल 6 महीने लगेंगे, तब तक ये बात दब जाएगी। मंसूर उठा और जुनेद का चक्कर काटने लगा। देखो मंसूर क्या कर रहा है, ये देखो मैं मक्का की परिक्रमा कर रहा हूं गुरुदेव, मेरे तो मक्का भी मदीना भी आप हो, वहां इतनी लाखों कोस दूर क्या जाऊंगा, मैंने आप ही को मक्का माना है, आप ही को जाना है, मैंने आप ही परिक्रमा कर ली। जुनेद कहता है मंसूर मान जा, तू इकला नहीं है ये जानने वाला अपने स्वरूप को, तू ये जानता है कि तू ही खुदा हो गया, या तेरे अंदर खुदा प्रवेश हो गया, और भी बहुत है ऐसे यहाँ जानने वाले, लेकिन तू जान जा, समझ जा कि तेरे पास वक्त है, राजा के आगे फरमान आ गया है। लेकिन मंसूर नहीं जानता इस चीज को, जो मंसूर के अंदर था वही मंसूर प्रचार प्रसार में करता था। राजा के यहाँ से हुक्म आ गया कि तो जुनेद
को हुक्म दिया गया ना, मंसूर को त्याग दे दे। कह दे कि भरी समाज में आके कह दे मेरा शिष्य नहीं है भाई। मंसूर को त्याग दे दिया गया, दे दिया। भरी समाज में जुनैद ने कह दिया कि मेरा शिष्य नहीं है। जो समाज चाहे मंसूर के साथ में वो सलूक कर सकते हैं। समझ लो आप इस बात को। अभी महात्मा जी कह रहे थे निरंजन दास जी, उनको असली गुरु का नकली चेला। अब ये समझ लीजिए आप, यहाँ जुनैद नकली है या मंसूर नकली है। उसने तो त्याग कर दिया और मंसूर ने उसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जो त्याग करने वाला था गुरु, वो अपनी गरिमा से बाहर हो गया, निकल गया, हो त्याग कर दिया। मंसूर नहीं माना अपने पद से, राजा ने हुक्म दिया इस सूली पर चढ़ा दिया जाए। लोगों के बीच में, समाज के बीच में सूली दी जाएगी मंसूर को। मंसूर के दोनों हाथ काट दिए गए। समाज के जो हितैषी लोग थे कहते थे मंसूर अब भी मान जा। कह दिए समाज के अंदर इस बात को कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है खुदाई है। मंसूर कहता मैं अब भी कहता मैं कुछ हुई नहीं, जो मेरे अंदर बोल रहा है वो खुदाई है। लोगों नहीं मानता तो फिर दोनों पैर काट दिए गए। ऐसा इतिहास में है गुरु प्रेमी में। लोग कहते रहे मंसूर तेरे हाथ काट दिए, पैर काट दिए, क्या तुझे दुख नहीं हो रहा है? उनको दुख उस खुदा को हो रहा है, मुझे कोई दुख नहीं, मैं हुई नहीं जब कुछ। लोगों नहीं मानता, लोगों में मानने वाला कौन हूं? मानता भी वही है, जानता भी वही है, मैं कुछ हुई नहीं। लोग पत्थर फेंकने लगे, भीड़ पत्थर फेंक रहे थे मंसूर पर। भीड़ में जुनैद भी खड़ा था। लोग जुनैद को भी देख रहे हैं, उसके गुरु को। जुनैद के दिमाग में ख्याल आया कि लोग कहेंगे कि जुनैद ने त्याग नहीं किया, तो भी एक पत्थर फेंक दे। एक छोटी कंकर उठाई और फेंक दी। मंसूर कहता है इनको, गुरुदेव अब तक तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं मरा भी नहीं था, लेकिन अब मेरे दिल पे लग गई। जो ये लोग मुझे मार रहे हैं ये जानते नहीं, लेकिन तू जानता है, तुझे नहीं मारना चाहिए था, तुझे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए था, तू जानता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते, पत्थर फेंक रहे हैं। हंसते हंसते टुकड़े टुकड़े कर दे मंसूर के, लेकिन मंसूर अपने वाक्य को नहीं बदला। ऐसे होते हैं मजनू, जो महात्मा जी वाणी में कह कर गए हैं, जिन्होंने इस पद को जान लिया, उस मार्ग को पा लिया, उसे समाज के लोगों ने बहुत कम जाना है। अधिकतर लोग नकार देते हैं। हीरे की पहचान का कोई चोरी होता है, अन्यथा जो अन्य लोग हैं वे तो कांच समझकर फेंक देते हैं। तो गुरु प्रेमियों, ये पद बड़ा जीना था, वो घर बड़ी दूर है, उस घर को पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना होता है, बहुत कुछ यातनाएं सहनी पड़ती है। महात्मा जी सुभाषदास जी, उन्होंने अपनी एक वाणी में एक कली का कथन किया है, मंसूर हुआ जी दीवाना। जान लिया था उसने, मंसूर हुआ दीवाना, खुद को है जाना। खुद को जानने के बाद मिला सूली का ठिकाना, ना चिंता करी जान की, जीती किसी ने बाजी गुरु के प्यार की। तो कोई बिरला होता है गुरु प्रेमियों से, भीड़ में कोई बिरला होगा जो जीने मार्ग को पहचानेगा। तब आपके सामने आएंगे राकेश जी खेड़ी से, दो साथी एक वाणी लेकर। और गुरु प्रेमियों, बाहर भी चर्चा हो रही थी, यहाँ भी चर्चा हो रही है। भाई सत्संग को सार से भी रखे, ताकि आप लोगों को कुछ कहना अन्य यार ऐसे भी लोग बैठे बैठाई देंगे आपको, भाई बात खिलचम होती मेरी साथ में। और राकेश जी के बाद में तैयार रहेंगे महात्मा रामदास जी गुरुविदास आश्रम लाख से। और